बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुख करेंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया पूरी साजिश का मुख्य आरोपी हैं। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। तो जमानत के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया है सीबीआई ने। साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका थी उसको जमानत को भी रद्द किया गया और उन्हें सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया है। बता दें स्वास्थ्य कारणों से मनीष सिसोदिया जमानत पर चल रहे थे। देवेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेश, मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई ने जो जमानत है उसका विरोध किया है, अर्जी का विरोध किया है और कहा है पूरी साजिश के मुख्य आरोपी हैं, जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ की संभावना है, कर सकते हैं। क्या जानकारी है? राउज एवेन्यू कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले को लेकर सुनवाई हुई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का सीधे सीधे विरोध किया है। साथ ही साथ कहा है कि जो इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से देरी हो रही है, अधिकारियों की वजह से देरी नहीं हो रही है। जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये मुद्दा उठ रहा था कि देरी हो रही है इस मामले को लेकर। तो सीबीआई की जो वकील है उन्होंने अपनी कोर्ट में प्रतिक्रिया दी है कि आखिरकार इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है वो महत्वपूर्ण चरण में है और कुछ और लोगों की इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया जा सकता है। और ऐसे में ये भी सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मुख्य जो साजिश करता है, मुख्य जो आरोपी हैं वो मनीष सिसोदिया है इस पूरे मामले को लेकर। तो ऐसे में इनको जमानत देना सही नहीं है और सीबीआई ने इस पूरे मामले की विरोध किया है कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसी को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और ये भी बात सीबीआई की तरफ से की गई कि अगर इनको जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जब अपने फोन नष्ट किए तो इससे परहेज नहीं किया जा सकता है कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ऐसे में जमानत देना सही नहीं है। अब इस मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट जो है 22 मार्च को सुनवाई करेगा। देवेश, बड़ा सवाल यह है, उधर सत्येंद्र जैन को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, उनको आज सरेंडर करने की बात कही गई है, स्वास्थ्य कारणों के चलते वो जमानत पर थे और इधर जो सिसोदिया हैं वो उनको लेकर कहीं ना कहीं सीबीआई ने एक पूरी तरह से विरोध जाहिर किया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक के बाद एक उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। तो इस वक्त जहां सियासी माहौल दिल्ली में गर्म है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। सत्येंद्र जैन की बात कर लें, क्योंकि उनकी जो नियमित जमानत याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, उनको सरेंडर करना पड़ेगा। पिछले 9 महीने से वो मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं सत्येंद्र जैन। दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया का ही नाम आता है। तो उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, राउज एवेन्यू में जब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो सीबीआई ने इसका विरोध किया। मुख्य सरगना तक सीबीआई ने बताया है इनको और इस पूरी जमानत का विरोध कर दिया गया। दूसरी तरफ ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार बढ़ रहा है। 9 समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भेजे जा चुके हैं। हालांकि इस 8 समन जब सहयोग नहीं की थी, अवहेलना की थी समन का, तो जमानत तक लेनी पड़ी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव है और इस दौरान पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया मामले में भी यही हुआ है। हालांकि जो मामले पर जमानत का जो मामला है उस पर अब जो सुनवाई है वो मार्च 22 को होगी। जी बिल्कुल देवेश, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी ये बात कही है कि बीजेपी जो है जांच एजेंसियों के जरिए ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से समन का खेल खेल रही है।
अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करें। तो राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीतिक टकराव की स्थिति भी बढ़ गई है। अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और दिल्ली की जो सियासी तपिश है वो भी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, सीबीआई हो, ईडी हो, वो दरअसल उनका इस्तेमाल भाजपा कर रही है क्योंकि चुनाव है और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके यहाँ रेड हो रही है, छापेमारी की जा रही है। उसी तरह आम आदमी पार्टी के ऊपर भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी खुद ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव के चलते ईडी सीबीआई के लगातार ये समन आ रहे हैं। और आज खुद दिल्ली संयोजक हैं गोपाल राय, उन्होंने भी ये बड़ी बात कही कि भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। उनका सीधा एक ही मकसद है कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। समन, और उन्होंने कहा कि समन भेजने की जरूरत क्या है, पूरे देश में इस तरह से बेशर्मी से जो विपक्षी नेता है उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर कोर्ट और संविधान का सम्मान करते हैं तो कोर्ट के फैसले का उनको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मामला कोर्ट में है। ये आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, जब मामला कोर्ट में है इस पूरे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया देवेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मनीष सिसोदिया की जमानत के इस मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा सिसोदिया पूरी साजिश के मुख्य आरोपी हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक के बाद एक कार्रवाई आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्रियों पर, मौजूदा मुख्यमंत्री पर भी देखने को मिल रही है।